तो ध्यान से सुनना बेटा। चैप्टर 6 एप्लीकेशन और डेरिवेटिव टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो मैं बात कर रहा था कि अगर कुछ कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं वो कभी कभी इंक्रीज होंगे, कभी डिक्रीज होंगे, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो आपको बिना ग्राफ बनाए कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या कोई डिक्रीज हो रहा है? उसके लिए एक मेथड है, आपने उसका डेरिवेटिव करना है, इसे कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। जैसे मुझे पता करना है इस पॉइंट पर, ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, मुझे पता करना है ए पर ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। आपको दिख रहा है ए पे क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आपने डिफरेंशिएट करके ए पॉइंट फंक्शन में डाला और आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर तुमने ए डाला या बी पुट करा और बी पुट करने पर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये बेसिक मेथड है, ठीक है। डिफरेंशिएशन टेस्ट कहते हैं इसे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन टेस्ट। एक और टेस्ट होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिक रूल है, तो हम इससे हम ज्यादातर इसी को यूज करेंगे। जैसे मैं आपको इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन कराता हूं। फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप है बेटा कि टू फाइंड द इंटरवल ऑफ, ध्यान से सुनना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है जो हम पहला करने जा रहे हैं। एक फंक्शन दिया होगा, आपको चेक करना होगा कि आपको बिना ग्राफ बनाए पता करना है। जैसे मुझे पता है, जैसे सुनो ध्यान से, मुझे देखना है कि यहां से 0 से लेकर 5 तक, मान लो 0 से लेकर 5 तक ये इसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है ना, ठीक है। तो 0 से लेकर 5 तक ये इंक्रीजिंग कहलाएगा, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और 5 से लेकर 7 तक ये डिक्रीज होए जा रहा है, नीचे आया जा रहा है। तो 5 से 7 ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग। तो इट इज इंक्रीजिंग ऑन दिस, डिक्रीजिंग ऑन दिस। उसके बाद फिर इंक्रीज हो रहा है ना, कहां से कहां, यहां से लेकर यहां तक, मान लो 7 से लेकर 9 तक ये क्या हो रहा है, वापस इंक्रीज हो रहा है। तो 2 जगह इंक्रीज हो रहा है, यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है, यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज कहां से कहां हो रहा है, इधर से यहां तक, 5 से लेकर 7 तक वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो हमें ग्राफ से पता चल गया। अब बिना ग्राफ बनाए डिफरेंशिएशन की मदद से, इसलिए एप्लीकेशन डेरिवेटिव कहते हैं, बिना ग्राफ बनाए डिफरेंशिएशन से कैसे पता चलेगा कि कहां कहां इंक्रीज हो रहा है, कहां कहां डिक्रीज हो रहा है। कोई भी फंक्शन दे देंगे, सबके तो ग्राफ आप बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बिना ग्राफ बनाए आप डिफरेंशिएशन की मदद से कर सकते हो कि भैया कहां पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कहां पे डिक्रीज हो रहा है। तो उसी के हमने आज अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं ये करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन ये है, fx इक्वल टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। बिना ग्राफ ड्रॉ करे हमें पता करना है कि ये फंक्शन कब कब इंक्रीज हो रहा है, कब कब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 12x² माइनस 12x माइनस 72। डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसे 0 के बराबर कर दो, f' इक्वल टू 0। आप देखो 12 इसमें कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन ले लिया, तो 12 कॉमन आया वो 0 के नीचे जाके 0 हो गया। जो बचा है इसकी मिडल टर्म स्प्लिट कर लो। 6 का फैक्टर क्या होगा, 3 और 2 क्या होगा, माइनस 3x प्लस 2x। अब दो में कॉमन ले लो, इनमें क्या कॉमन है, x, तो ये बचा है x माइनस 3। यहाँ क्या कॉमन है, 2, यहाँ भी x माइनस 3। एक फैक्टर क्या आया, x माइनस 3, दूसरा फैक्टर क्या आया, x प्लस 2। इनको 0 के बराबर कर दो, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2। यहाँ से x की वैल्यू आई 3 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ये दोनों x की वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू आने के बाद अब क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। x की वैल्यू आ गई, फिर आप एक नंबर लाइन बनाना। नंबर लाइन में एक तरफ लिखना माइनस इन्फिनिटी, एक तरफ लिखना प्लस इन्फिनिटी, और जो ये वैल्यूज आई है वो यहाँ लिख लेना। सबसे पहले नेगेटिव वाली वैल्यू लिखेंगे -2, दूसरी पॉजिटिव वाली वैल्यू लिखेंगे 3। लिख लिया। फिर एक टेबल बनाना, ऐसे ही करना बोर्ड में मेरी तरह। टेबल में 3 कॉलम रखना। पहले कॉलम का नाम देना इंटरवल, दूसरे कॉलम में लिखना साइन ऑफ f' a, तीसरे में लिखना नेचर ऑफ द फंक्शन, ठीक है। 3 इंटरवल बनेंगे, इंटरवल साइन ऑफ f' a, नेचर ऑफ द फंक्शन। इंटरवल क्या क्या देखो, एक इंटरवल यहां से यहां बन रहा है, क्या बन रहा है,
माइनस इन्फिनिटी से -2, दूसरा यहाँ से यहाँ -2 से 3, तीसरा 3 से इन्फिनिटी। अब इनके बीच की, जैसे मुझे पता करना था 0 से लेकर 5 तक ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो ये रूल लगाना है। 0 से 5 के बीच में एक पॉइंट आता था a, इसके बीच का कोई भी एक नंबर उठाना है, f डैश में डालना है, पॉजिटिव आए तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग। ठीक है, अब मुझे चेक करना है इसमें ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो -2 के इधर कोई भी एक नंबर उठा लो, -3, -4, -5, कोई भी एक नंबर उठाओ। मैं -3 उठा रहा हूँ और f डैश में डाल रहा हूँ। f डैश में -3 रफ में डालो, ये f डैश है ना, सेकंड स्टेप, -3 डालो। 12 इंटू -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 108। यहाँ -3 डालोगे तो प्लस का 36। अब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आप खुद देखो कि भैया ये बड़ा नहीं है इससे 72 से, ये 108 है, ये 36 है और ये 70। आपको सॉल्व नहीं करना, आपने देखना प्लस में आंसर आने वाला है कि माइनस में। प्लस में ही आएगा, ये बहुत बड़ा है इससे, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ सिर्फ लिखना है पॉजिटिव, प्लस माइनस लिखना है, वैल्यू नहीं लिखनी। तो पॉजिटिव आया तो क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो नेचर में लिख देना है इंक्रीजिंग। नेचर में क्या लिखना है? इंक्रीजिंग। ऐसे अगला इंटरवल है -2 से 3, इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, 0 ले लो, सबसे आसान 0 डालो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लास्ट वाला -72 बचा रहेगा ना। तो यहाँ पर साइन लिखना है, तुम्हें ये भी नहीं बताना कौन सी वैल्यू डाली है तुमने, बस प्लस माइनस लिखो। मैंने 0 डाल के देखा, ये दोनों 0 हो गए, बचा -72, नेगेटिव आ रहा है तो लिख दो सीधा डिक्रीजिंग। बहुत आसान है। ठीक है, तीसरा 3 से इन्फिनिटी में क्या ले लूं? 4 डाल के देखो, 4 यहाँ डालोगे तुम, यहाँ 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 12 इंटू 16, वहां 4 रखोगे 48 और ये 72। 12 और 16 का मल्टीप्लाई इनसे तो ज्यादा ही है, इन दोनों को ऐड करोगे 12-16 के प्रोडक्ट से ज्यादा आएगा, आप करके भी देखना। तो इट इज पॉजिटिव, तो यहाँ क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग दो आए, पहला देखो, पहले पे इंक्रीज हो रहा है, पहले पे इंक्रीज और लास्ट वाले पे इंक्रीज, बीच वाले में क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो फाइनल आंसर ऐसे लिखोगे आप लिखोगे इंक्रीजिंग इंटरवल। इंक्रीजिंग किस पे आ रहा है? इस पे और इस पे, -इन्फिनिटी, -2 यूनियन 3, इन्फिनिटी, ये इंक्रीज हो रहा है। और डिक्रीजिंग इंटरवल क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग इंटरवल हो रहा है आपका इस पर, -2, 3 पर डिक्रीजिंग। ये बात समझ में आई? तो ये आंसर है, खत्म। इतना ही करना है, 3 नंबर फ्री के, ये कुछ भी नहीं करना। फंक्शन है, डिफरेंशिएट करो 0 के बराबर। क्यों? ये 0 के बराबर का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि एट द मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट द डिफरेंशिएशन इज 0, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो डिफरेंशिएट करके जो 0 के बराबर करके वैल्यूज निकालते हैं, इन्हें क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। इस पे ग्राफ सबसे ऊपर और सबसे नीचे जाता है। तो ये हमारे पॉइंट्स निकल गए। फिर एक नंबर लाइन बनानी है, एक तरफ -इन्फिनिटी, एक तरफ इन्फिनिटी, बीच में ये पॉइंट्स, और इंटरवल बनेंगे 1, 2 और 3। इंटरवल में f डैश में कोई भी वैल्यू, इन दोनों को मत डालना, इनके बीच की वैल्यू डालना। इन दोनों क्यों नहीं डालना? क्योंकि इन पे तो ये 0 हो गया ना फंक्शन, इनके बीच की कोई भी वैल्यू डाल के देख लेना। पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज, नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज। ये पहला टाइप है। ठीक है, पहले टाइप का एक क्वेश्चन। अब एक अगला क्वेश्चन देखो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देख लो। अब मान लो मेरे पास फंक्शन है, ये ध्यान से सुनना, मेरे पास फंक्शन है sin x प्लस cos x, लिमिट है जी 0 से 2 पाई। ये इंपॉर्टेंट है, एक बुक का ही क्वेश्चन है। एक तो मैंने पॉलिनोमियल वाला कराया, उसे पॉलिनोमियल कहते हैं जो x वाला था। एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक का करते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक के हर क्वेश्चन में आपको यहाँ रेंज दी होगी कि भैया इसके बीच में ढूंढ के दिखाओ, क्योंकि वो तो खत्म ही नहीं होते, चलते ही रहते हैं। तो आपको रेंज देंगे, जो भी रेंज देंगे वही लेना। कुछ नहीं दे तो पूरा एक सर्कल लेना होता है, 0 से 2 पाई लेना है जब कुछ ना दे। इसमें तो दिया हुआ है, आपको क्या करना है वही बताना है, बिना ग्राफ बनाए बताना है कि कब कब इंक्रीज कब कब डिक्रीज। पिछले में आपने देख लिया 2 जगह इंक्रीज हो रहा है, 1 जगह डिक्रीज। इसमें करते हैं पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x का क्या होगा? -sin x। फिर इसे 0 के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर दिया तो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। तो sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -cos x, माइनस से माइनस कट गया, साइन के नीचे कॉस ले आओ, साइन के नीचे कॉस हो जाएगा tan होगा, साइन के नीचे कॉस लेके वहां 1 बच गया ना। साइन बाई कॉस क्या होता है? tan, tan बराबर 1। उसके बाद ये तुम ये याद कर लेना, क्वाड्रेंट दिख रहा है वो, क्वाड्रेंट याद कर लेना। क्वाड्रेंट क्या है 11th में बताए थे, वो फिर बता रहा हूँ। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट में जो एंगल होता है ये बेटा आप ये याद कर लेना, ये अल्फा होता है। फर्स्ट में होता है अल्फा मानते, सेकंड में होता है पाई माइनस अल्फा, मैंने आपको बताया होगा। थर्ड क्या होता है? पाई प्लस अल्फा। फोर्थ होता है 2 पाई माइनस अल्फा। ये आपको
एंगल्स याद रखनी, इसका मतलब क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे 10 मेरा प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में। पहले 10 1 कब होता है वो देख लेना। 10 1 कब होता है 45, तो उसको अल्फा मान लेना, जितने एंगल पे tan होता है 1 उसको क्या मान लेंगे अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया π/4। फिर आपने देखना भाई 10 प्लस कब कब होता है, 10 पॉजिटिव, हमेशा कोई भी चीज प्लस या माइनस दो क्वाड्रेंट में होती है। तो 10 पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है और थर्ड में, याद है ऑल साइन tan cos ऐड शुगर टू कॉफी, तो ऐड में और 10 10 है ना, ऐड शुगर टू यानी 10, तो फर्स्ट और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ऑल हो गया, अब साइन cos tan सब, और 10 इसमें होगा थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड में 10 पॉजिटिव है, 11th का आपको याद दिला रहे थे। तो फर्स्ट और थर्ड के दो आंसर होंगे, हमेशा दो आंसर आएंगे इनके। तो एक आंसर हो गया एक्स की दो वैल्यू, एक आएगी अल्फा और दूसरी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी पाई प्लस अल्फा। ये अल्फा की वैल्यू इसमें डाल दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है π/4, यहाँ भी π/4 डालोगे तो पाई प्लस π/4 कितना हो गया 5 π/4। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक π/4 और दूसरी 5 π/4। फिर एक नंबर लाइन बनाओगे आप, नंबर लाइन पर इनमन, पिछले वाले पॉलिनोमियल क्वेश्चन में आपने -∞ इन्फिनिटी लिखना है, इसमें कुछ नहीं इन्फिनिटी, इसमें लिखना है जो दिया हुआ है वो, क्या दिया हुआ था रेंज 0 से 2π, तो वो लिखना, ठीक है। अच्छा मान लो ये 10 पॉजिटिव नहीं आता, -1 आता मान लो यहाँ क्वेश्चन आंसर में, तो आप अल्फा को तो π/4 ही लोगे, 10 1 कब होता है उसको अल्फा मानते हैं, उसमें प्लस माइनस मत लगाना, प्लस माइनस का रोल क्वाड्रेंट से लेना देना है। तो 10 नेगेटिव कब कब होता है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इन दोनों में नेगेटिव होगा, तो आपके आंसर ये दोनों होते। तो उस केस में एक आपका आंसर होता x = π - अल्फा और एक दूसरा आंसर होता 2π - अल्फा। अल्फा की वैल्यू π/4 थी ना, तो एक ये π - π/4 कितना हो गया 3π/4 और दूसरी 2π - π/4 यानी 7π/4। तब उस केस में आपके ये दोनों आंसर होते, ये दोनों नहीं होते। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव का यहाँ कोई रोल नहीं मत करना, अल्फा को प्लस ही रखना, नेगेटिव का रोल कहाँ है क्वाड्रेंट में। तो 10 अगर -1 आए तो अल्फा को π/4 ही मानना है, नेगेटिव यहाँ यूज करना है इन दोनों क्वाड्रेंट की वैल्यूज को लेके, ठीक है। तो ये जरा याद रख लेना, ये तो अभी तुम्हें दूंगा इसलिए बताया। अच्छा जी, तो हमारे इसमें दो आंसर आए हैं +1 में, एक π/4 और एक 5π/4। तो 0 से ये जो लाइन है नंबर लाइन पे इन्हीं दोनों को लिखना, इन्फिनिटी मत लिखना। इन्फिनिटी किसमें लिखते हैं, जो पॉलिनोमियल वाले हैं उसमें इन्फिनिटी लेते हैं, -∞ +∞। तो एक आंसर π/4 लिखना और दूसरा आंसर क्या लिखना है 5π/4। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो आप इधर दिखाओगे। फिर अब वो टेबल बनाओगे, टेबल में क्या लिखना है इंटरवल बोलो, और साइन ऑफ f' और तीसरा नेचर ऑफ द फंक्शन, इंटरवल साइन ऑफ f' और नेचर ऑफ द फंक्शन। अब बस ये इंटरवल इसमें डाल दो। एक बात का और ध्यान रखना है इसके ब्रैकेट का, इसमें क्या जो गिवन ब्रैकेट है वो क्लोज्ड है फर्स्ट और लास्ट, तो पहला और आखिरी यहाँ भी क्लोज रहेगा, बाकी सब ओपन। मतलब 0 और 2π को क्लोज में रखना, 0 से π/4 ओपन, फिर π/4 से 5π/4 ये सब ओपन ही रहेंगे, π/4 से 5π/4 ओपन, 5π/4 से 2π क्लोज्ड। मतलब आप इसको डाल सकते हो, जिसमें क्लोज ब्रैकेट है वो डाल सकते हो। 0 से 45 में 30 भी आता है, 30 भी पुट कर सकते हो, 0 भी पुट कर सकते हो क्योंकि क्लोज है। तो 0 से 45 में मैं ऐसे 30 डाल के देखता हूँ, 5/6 कहाँ डालना है f' में, cos 30 - sin 30। cos 30 क्या होता है √3/2, sin 30 क्या होता है 1/2। √3 बड़ा होता है ना 1 से, √3 क्या होता है 1.73। पॉजिटिव में आंसर आएगा नेगेटिव में, ये बड़ा है ना पॉजिटिव, तो पहला आंसर क्या आया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए क्या लिखते हैं इंक्रीजिंग। दूसरा 45 से आगे, ये 45 है और ये 225 है, 45 से आगे 90 भी होता है, 90 डाल दो, f' में 90 डालो जी। cos 90 क्या होता है 0, sin 90 क्या होता है 1, आंसर क्या आया -1, तो नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या लिखेंगे डिक्रीजिंग, है ना। फिर आगे क्लोज ब्रैकेट 2π है, 2π भी डाल सकते हो, क्लोज है ना 2π पे, 2π डालो। cos 2π, cos को 2π 1 होता है, cos के इवन पाई 1 होते हैं, cos का साइन का पाई वाले 0 होते हैं, तो आंसर आया प्लस, तो क्या होगा इंक्रीजिंग। तो दो जगह इंक्रीजिंग आया, बीच में डिक्रीजिंग आया। फाइनल आंसर लिख लोगे, कैसे आंसर लिखते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं फाइनल, इंक्रीजिंग इंटरवल आए दो जगह, दिस यूनियन दिस, 0 से π/0 क्लोज ब्रैकेट, इंक्रीजिंग इंटरवल 0 से π/4 यूनियन
5/4 से, ये क्या था, 5π/4 से 2π, 5π/4 से 2π, और डिक्रीजिंग इंटरवल आया सिर्फ एक जगह, कहाँ, 5/4 से 5π/4। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज फर्स्ट टाइप के कर रहे हैं, और सेकंड टाइप में भी आपको बताता हूँ। पहले आप फर्स्ट टाइप के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, वो कर लो, एक एक टाइप नोट कर लो, एक एक क्वेश्चन। पॉज कर दे बेटा।